भारत के डेलीगेशन में अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस के नेता शशि थरूर का एक और बयान बहुत चर्चा में है। आजकल थरूर के बयान के खिलाफ खुद थरूर की ही पार्टी यानी कांग्रेस में आवाज उठ रही है। इस मुद्दे पर थरूर ने आज बड़ी बात कही है। थरूर ने कहा कि सीमा के उस पार हम सबसे पहले भारतीय हैं। जो लोग राष्ट्र हित में बोलने को पार्टी विरोधी मानते हैं वो पहले खुद से ये सवाल करें। भारत की सैन्य कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। और पाकिस्तान पर ऐसा असर हुआ कि वहां की सरकार अब तक संभल नहीं पाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारतीय नेताओं ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, वो भी पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। लेकिन भारत का दूत बनकर इन नेताओं ने ग्लोबल मंच पर जो बातें कहीं, वो यहां घरेलू मोर्चे पर भी कई नेताओं के लिए आंखें खोलने वाली साबित हुई। खास तौर पर कांग्रेस के नेता आज थरूर की बातें जरूर सुन रहे हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में बड़ी बात कही। थरूर ने कहा, जो लोग राष्ट्र हित के काम को पार्टी विरोधी करार दे रहे हैं, उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए। Anybody who sort of considers that working in the national interest is some sort of anti-party activity. इंटरव्यू में राहुल गांधी के हालिया बयान और अमेरिका को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर थरूर ने साफ कहा, भारत ने कभी किसी से मध्यस्थता के लिए नहीं कहा। से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। We have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. जाहिर है थरूर ने जो बात कही वो दूर तक पहुंची और उनके बयान पर प्रतिक्रिया भी आई। ऑपोजिशन की लीडरशिप को उनके एमपी से सीखना चाहिए, शशि थरूर जी से सीखना चाहिए, खुर्शीद जी से सीखना चाहिए, किस प्रकार से वो एज भारतीय, एज इंडियन अपना पक्ष, भारत का पक्ष बाकी देशों के सामने रख रहे हैं कि किस प्रकार से टेररिज्म की लड़ाई में हम सबको साथ में आना है, ना कि हर वक्त राजनीति करनी है। तो इन नेताओं को इनसे सीखने की जरूरत है कि हर वक्त राजनीति करके नहीं चलेगा। आज अलग अलग डेलीगेशंस में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो अलग अलग पार्टीज को बिलोंग करते हैं, जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज के भी लोग हैं। वो भी एक वॉइस में, एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इनको खुद को रेलेवेंट रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सिवाय कोई पर्याय नहीं बचा है। एनडीटीवी ने विदेश दौरे से लौटे सलमान खुर्शीद, असदुद्दीन ओवैसी और सुप्रिया सूले से भी बात की और उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत खास है। ये बात हमने सामने रखी कि टेररिज्म एक ऐसी बीमारी है, ऐसा कैंसर है, ऐसी आग है जो सबको अपने लपेटे में ले सकता है। तो इस तरीके से हमने तो अपनी कोशिश की, कोई बड़ा काम हमने नहीं किया। जाहिर है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमारी हुकूमत ने मुल्क की नुमाइंदगी करने का एक मौका दिया, तो हम लोग उसको उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कौन दुनिया में आतंकवाद का विरोध नहीं करेगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। उन देशों में भी आतंकवाद का कभी ना कभी असर पड़ा है और इसलिए वो बहुत सहानुभूति के साथ आतंकवाद का विरोध करते हैं और बहुत स्ट्रांग
मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो चिट्ठी लिखी थी और जो संदेश भेजा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश भेजा था और उसमें उन्होंने शायद सभी देशों में अगर जो स्ट्रॉन्गेस्ट संदेश आया था वो मलेशिया से आया था। हमें इतना अच्छा लगा कि 70 सालों में हमारे सारे जो ये वरिष्ठ नेता, हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, हर एक के बारे में सिर्फ प्यार और इतना अच्छा सबके बारे में बोले। और उनकी अपेक्षा है कि भारत आज भी आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, हम सारे चारों देश ये पूरी ताकत से भारत के साथ खड़े रहे। अभी संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने में 1.5 महीने का वक्त है। ऑपरेशन सिंदूर पर चालू राजनीति संसद में क्या गुल खिलाएगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस पर महाभारत का सत्र लगातार चल रहा है। एनडीटीवी ब्यूरो।